अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक गोली है जिसका नाम है जेनरिक, जो उसका नाम है वो है डेपाग्लिफ्लोजिन। ये पाकिस्तान में 5 मिलीग्राम की भी मिलती है, ये पाकिस्तान में 10 मिलीग्राम की भी मिलती है। और ये बाज़ का तो आप अकेली इसी नाम के साथ आती है, यानी जेनरिक इसकी है। और बाज़ अवक़ात ये एक मेटफॉर्मिन एक गोली होती है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो भी तो उसके साथ मिलाप में ये मिलती है। यानी मेटफॉर्मिन जो होगी वो 500 मिलीग्राम की होगी या 850 मिलीग्राम की होगी, और साथ 5 या 10 मिलीग्राम की डेपाग्लिफ्लोजिन। जिन दोस्तों को नहीं याद आया तो उनको मैं याद करवा दूं कि ये दोनों जो दवाइयां हैं ये शुगर के मरीज़ों की हैं। जो मेटफॉर्मिन है वो पुरानी दवाई है, और ये जो डेपाग्लिफ्लोजिन है ना सिर्फ ये कि शुगर के मरीज़ों के लिए एक नई दवाई है, बल्कि कहा जाता है कि ये एक नेमत के बराबर ये एक दवाई है। वो नेमत के बराबर इसलिए इसे कहा जाता है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो गुर्दों का भी आखिर उनको आहिस्ता आहिस्ता मसला बनने का डर होता है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। तो उनके लिए बहुत कारआमद है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, जिसके ऊपर ये वीडियो है बुनियादी तौर पे। इसी तरह से क्योंकि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको दिल की बीमारियां भी जन्म लेती हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम होते हैं, जो हार्ट फेलियर होता है, उसके लिए भी ये गोली बहुत कारआमद है। और इसी तरह से जो मोटापा का शिकार लोग होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। किसी दौर में जो स्टेटन्स जब दुनिया में पहली दफ़ा आए थे सामने, तो इनको कहा गया था कि ये एक गेम चेंजर हैं, और उन्होंने ज़ाहिर है बहुत अरसे तक दुनिया को फ़ायदा भी दिया। इसी तरह से कहा जा रहा है कि ये जो ग्लिफ्लोजिन्स हैं जिनको हम कहते हैं, बुनियादी तौर पर ये कौन सा ग्रुप है, ये SGLT2 इनहिबिटर है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। मैं सादा तरीन अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि शुगर के मरीज़ों के लिए SGLT2 इनहिबिटर्स एक ऐसा ग्रुप है जो गुर्दों के ज़रिए से आपकी ग्लूकोज को, आपकी शुगर को कम करता है, जिसकी वजह से वो लोग जिनकी ग्लूकोज कम नहीं हो रही होती, वो लोग जिनके अंदर इंसुलिन नहीं बनती, वो लोग जिनके अंदर इंसुलिन बनने के बावजूद आगे सेल्स के ऊपर अमल नहीं करती, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो उनमें एक नया ज़रिया ये दे देती है ग्लूकोज को जिस्म से बाहर फेंकने का। तो ग्लिफ्लोजिन्स जो हैं या SGLT2 इनहिबिटर्स जो हैं, या ख़ास तौर पे जैसे इस वीडियो के लिए मैं बात कर रहा हूँ डेपाग्लिफ्लोजिन 5 या 10 मिलीग्राम की, तो ना सिर्फ ये कि ये शुगर के उन मरीज़ों को फ़ायदा देगी जो बड़े तंग होते हैं कि उनके ऊपर ना इंसुलिन काम कर रही होती है, ना बाकी दवाइयों का कोई ख़ास सामने आ रहा होता है, तो एक नया ज़रिया शुगर को जिस्म से कम करने का ये बनती है ग्लिफ्लोजिन या डेपाग्लिफ्लोजिन। बल्कि उसी वक्त में वो लोग जिनको गुर्दों का मसला होता है, क्योंकि शुगर के मरीज़ अक्सर बेचारे वक्त गुजरने के साथ साथ गुर्दों के मसाइल का भी शिकार होते हैं, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। तो पता ये चला है तहकीकात के ज़रिए, स्टडीज़ के ज़रिए, कि ये जो डेपाग्लिफ्लोजिन है ये गुर्दों की जो बीमारी बढ़ रही होती है आहिस्ता आहिस्ता उसको भी रोकती है। जो गुर्दों की बीमारी बढ़ने की वजह से लोग अस्पताल में दाखिल होते हैं, ये उसको भी रोकती है। जो शुगर के मरीज़ और गुर्दों के मरीज़ आखिरकार किसी न किसी वजह से हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं बीमारी की ख़राबी की वजह से, उसको भी ये कम करती है। फिर जो मॉर्टेलिटी, शरह अमवात है इन लोगों में, उसको भी कम करती है। और इसी तरह से ज़्यादा ज़िंदा रहने का जो टाइम होता है, आउट ऑफ हॉस्पिटल रहने का जो टाइम होता है, अस्पताल में बाहर रहने का जो टाइम होता है, उसको बढ़ावा देती है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, अगर आपके घर में कोई शुगर का मरीज़ है, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आपने अपने डॉक्टर के साथ ये जो डेपाग्लिफ्लोजिन नामी गोली है, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ नामों से मिल जाती है, 5 और 10 मिलीग्राम की, और इसके अलावा ये जो मैंने जिक्र किया था मेटफॉर्मिन, जो बड़ी मशहूर है, इस्तेमाल होती रहती है पहले भी, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी, उसके साथ मिल के भी ये गोली की शक्ल में है। तो आज ही अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या जो आपका शुगर का मरीज़ है उसको ये गोली जो है ये शुरू करनी चाहिए या नहीं। यह अमूमी तौर पे एक सेफ़ दवाई है, एक महफूज दवाई है, तो ज़रूर आप डिस्कस करें। बल्कि अब यहाँ तक तहकीकात ने साबित किया है कि अगर आपके घर में कोई गुर्दे का मरीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मरीज़ है, और चाहे उसको शुगर नहीं भी हो, तो फिर भी आप ज़रूर बात कर लें, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर यानी 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं, वहाँ पर ना सिर्फ ये कि ये ग्लूकोज को वापस जिस्म में नहीं दाखिल होने देती, बल्कि छोटे पेशाब के ज़रिए उसको निकाल देती है। इसी तरह से सोडियम को भी निकालती है। और किसको नहीं पता कि कितनी दफ़ा हम ये बात करते हैं कि वो लोग जिनको गुर्दों की ख़राबी की वजह से उनके जिस्म में पानी अगर इकट्ठा होता है, दिल की ख़राबी की वजह से उनके जिस्म में पानी इकट्ठा होता है और फेफड़ों में पानी इकट्ठा होता है, या उनके जिस्म से हम सोडियम को कम करना चाहते हैं, तो डेपाग्लिफ्लोजिन एक बहुत अहम और अच्छा और मुफीद ज़रिया है
उसको आपके जिस्म से, यानी सोडियम या नमक को आपके जिस्म से निकालने के लिए। तो आपने, अगर आप दिल के मरीज़ हैं, अगर आप गुर्दे के मरीज़ हैं, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, तो शुगर की ये नई दवाई जिसको एक नेमत कहा जा रहा है, अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात करनी है। जेनरिक नाम क्या है? DAPA, डेपा, GLIFLO, ग्लिफ्लोजिन, जिन, डेपा ग्लिफ्लोजिन 5 और 10 मिलीग्राम। बहुत एक अच्छी ये एक नई चीज़ है जो इस्तेमाल में है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बारे में अंदाज़ा है, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो जो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसको ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।